ईमानदार लकड़हारे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मंगू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बेहद गरीब लेकिन स्वभाव से ईमानदार था। वह जंगल से रोज़ लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी तरह उसका समय गुजर रहा था। हर बार की तरह वो एक दिन जंगल में लकड़ियाँ लेने गया और नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ की लकड़ियाँ काटने लगा। वो पेड़ की लकड़ियाँ काट ही रहा था कि तभी उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गई और नदी का पानी इतना गहरा था कि वह अपनी कुल्हाड़ी नदी में से बाहर नहीं निकाल पाया और रोने लगा। और वह बहुत परेशान भी हो गया क्योंकि उसके पास सिर्फ वो लोहे की एक ही कुल्हाड़ी थी और अब वो नदी के गहरे पानी में गिर गई। फिर मंगू जल देवी को कहने लगा, हे जल देवी, मेरी कुल्हाड़ी मेरे को वापस दिला दीजिए। तभी नदी से जल देवी प्रकट हुई और मंगू से उसके रोने का कारण पूछा। मंगू ने जल देवी को अपनी सारी बात बताई तो जल देवी ने कहा कि मंगू, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी देती हूँ। यह कहकर जल देवी ने नदी में अपना हाथ डाला और अपने साथ एक चमचमाती एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। जल देवी ने मंगू से पूछा कि मंगू, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो मंगू ने चांदी की कुल्हाड़ी देखकर कहा कि नहीं माता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यह सुनकर जल देवी ने फिर से अपना हाथ नदी में डाला और इस बार उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और मंगू से पूछा, मंगू, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। इस बार मंगू ने फिर से मना कर दिया कि यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। तो एक बार फिर जल देवी ने अपना हाथ पानी में डाला और उन्होंने इस बार एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। यह देखकर मंगू खुशी से बोल पड़ा, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मंगू की इस ईमानदारी को देखकर जल देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, मंगू, मैं तुम्हारी इस ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब ये तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार में मैं तुमको देती हूँ, सदा सुखी रहो। और ऐसा कहकर जल देवी गायब हो गई और मंगू अपने घर खुशी खुशी वापस चला गया। और पूरे गांव में मंगू की ईमानदारी के बारे में चर्चा होने लगी और मंगू की ईमानदारी के बारे में एक बेईमान लकड़हारे को भी पता चला। और बेईमान लकड़हारे ने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही कर जल देवी से 3 कुल्हाड़ियाँ ले आऊँ और सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर बहुत पैसे कमाऊँ। दूसरे ही दिन बेईमान लकड़हारा उस नदी के किनारे वाले पेड़ की लकड़ियाँ काटने लगा और लकड़ियाँ काटते काटते उसने अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और रोने का नाटक करने लगा। तो उसकी रोने की आवाज़ सुनकर जल देवी प्रकट हुई। जल देवी ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो बेईमान लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी गिरने की सारी बात जल देवी को बताई। तो जल देवी ने कहा, चिंता मत करो पुत्र, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी देती हूँ। यह कहकर जल देवी ने अपना हाथ नदी में डाला और एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, पुत्र, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? बेईमान लकड़हारे ने कहा, नहीं देवी जी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जल देवी ने अपना हाथ फिर से नदी में डाला और चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, पुत्र, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? बेईमान लकड़हारा सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि अगली बार देवी जी सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकालेंगी, मैं वही लूँगा। और जल देवी ने
फिर से अपना हाथ नदी में डाला और इस बार उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। यह देखकर से बोल पड़ा, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवी बेईमान लकड़हारे की बेईमानी देखकर बहुत क्रोधित हुई और जल देवी कहने लगी, बेईमान, तुम्हारी इस बेईमानी को देखकर मैं तुमको कोई भी कुल्हाड़ी नहीं दूंगी। और बेईमान लकड़हारे को अपनी इस बेईमानी की सज़ा भी मिल गई और लकड़हारा अपना सिर पकड़ के बैठ गया और वो सोचने लगा कि मैंने अपनी बेईमानी के कारण अपनी कुल्हाड़ी भी खो दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईमानदार लकड़हारे की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ईमानदारी और मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर भी ईमानदार और मेहनती लोगों का ही साथ देते हैं।